तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले नूडल्स को हम बॉईल कर लेते हैं। मैंने भगोने में पानी डाला है लगभग 2 लीटर, और उसमें जैसे ही पानी में बॉईल आ गया है ना, मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। नमक थोड़ा ज्यादा ही रखना क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम नूडल्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ऐसे होती है कि नूडल्स आपने हमेशा तब डालनी होती है जब पानी एकदम गर्म हो। बॉइलिंग जरूर करना 30 सेकंड्स बाद, जिससे कि वो सारी नूडल्स इवनली पक पाए। ये देखो, थोड़ा सा स्टर जरूर करना, और अब कोई और काम मत करना। सच में मैंने बहुत बार देखा है लोग नूडल्स को बॉईल करते हैं और बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं, वो ओवर बॉईल हो जाती है। दोस्तों, हमें नूडल्स को 80 पर तक पकाना है, पूरा नहीं पकाना, हल्का सा कच्चा ही रखना है। यह देखो, आप एक स्नैप होना चाहिए नूडल्स में, क्योंकि नूडल्स में भी कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। अगर हम ओवर पका देंगे तो वो बहुत स्टार्च हो जाएंगी और एकदम चिपकी चिपकी सी बनेंगी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो नजर रखना, मुश्किल से 3-4 मिनट होंगे या जो भी आपके पैकेट में लिखा होगा, और फटाफट से आप चेक करना। अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी नूडल्स कैसे टूट रही है, मतलब टूटते ही रिट्रैक्ट्स नूडल्स होने चाहिए दोस्तों। और नूडल्स को छान ही आप ठंडे ठंडे पानी से इसको धो लेना बहुत जरूरी है, ताकि नूडल की जो कुकिंग है वो एकदम स्टॉप हो जाए और आप सारी नूडल्स को अलग अलग कर पाओ। मैं आपको अगर पानी डाल के दिखाऊं तो नूडल्स देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो जितनी हीट थी, गर्मी की वजह से फूली थी, उससे कट रही है। ये होती है दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करती है। तभी मैंने आपको बोला कि नजरें वहीं पर गाड़ के रखना। अच्छा, फटाफट से क्या करना है आपने कि नूडल्स को आप धोने के बाद अलग अलग कर लेना और इसको एक बड़ी सी प्लेट में, एकदम खुले बर्तन में, परात में, थाली में ट्रांसफर करना आप, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना, थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देना, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। 300 ग्राम नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज। इनको ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेज में काटा है, बिल्कुल जैसे नूडल्स होती है ना, वैसे ही कटिंग चॉपिंग करनी है। तो गलास को आप ऐसे अलग अलग जरूर कर देना। शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा काटा है। रही बात गाजर की, ऐसी स्टिक्स काटने में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो आप ऐसा करना कि गाजर को ऐसे स्लांटिंग नहीं, तो अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप इसको बड़े वाले मोटे वाले ग्रेटर से ना घिस लेना, तब भी आपका काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैबेज का भी इस्तेमाल किया है, और आप इसको एकदम फाइनली लंबा लंबा काट पाओ, बिल्कुल ऐसे। उसके साथ साथ मैंने हरा प्याज लिया है, हरा पार्ट को अलग रखा है, व्हाइट पार्ट को अलग रखा है। और थोड़ी सी चिल्ली गार्लिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें फाइनली चॉप करी है और लहसुन भी करी है। अब फटाफट से नूडल्स पे आते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर सूखने के लिए रख दिया ना तो ये ज्यादा सूख जाती है और चिपकने लग जाती है। अब आप यहाँ पर तेल लगा देना नूडल्स में अच्छे से। क्या होगा कि पानी काफी हद तक सूख चुका है, ड्राई हो चुकी है। तेल लगाने से अब नूडल्स एकदम अलग अलग रहेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी जैसे बाजार में होती है। और बाजार की तरह ही बना रहे हैं तो बाजार की तरह प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तेल रखा है, फटाफट से नूडल्स पर आते हैं। नूडल्स बनाने के लिए आपने गैस को सबसे हाई फ्लेम पर रखना है और तेल को चारों तरफ फैलाना बहुत जरूरी है अपनी कढ़ाई में। और जब तक तेल से धुआं नहीं निकलता तब तक आपने कुछ भी नहीं डालना। गरम गरम तेल में सबसे पहले आप लहसुन और मिर्ची डालना, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत गर्म तेल है ना, इसलिए फटाफट से यहाँ पर प्याज भी डाल देना और हरा प्याज भी डाल देना। मुश्किल से आपने 60 सेकंड्स तक रोस्ट करना है, 60 सेकंड्स से ज्यादा नहीं। फिर अब बाकी सारी सब्जी डाल देना, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, ये सारी डाल देना। और अब आता है असली काम रोस्टिंग का। यहाँ पर आपने सब्जियों को थोड़ा रोस्ट करना है। एग्जैक्टली मैं सच बोलूं तो 90 सेकंड्स तक, 90 सेकंड्स टू 2 मिनट्स में आराम से रोस्ट हो जाती है सब्जियाँ। आप कोई भी कढ़ाई ले लो, उसमें भी हो जाएंगी। हाँ, लेकिन बस हाई फ्लेम होनी चाहिए। फिर आप डालना गरम गरम गैस पे हाई फ्लेम पर नूडल्स डाल देना
और इसको मिलाना नहीं अभी, नीचे सारी सब्जियां पक ही रही है। आप फटाफट से यहाँ पर सॉसेज डाल देना कि मैंने ज्यादा डार्क सोया सॉस यूज करी है, रेड चिल्ली सॉस यूज करी है, साथ में नमक, अजीनोमोटो अगर आप डालना चाहते हो, और काली मिर्च, यह सब यहाँ पर डाल देना और इसको अच्छे से मिला दे। अब सब्जियां भी पक चुकी होंगी काफी हद तक, थोड़ी क्रंची भी होंगी, थोड़ी सी पक भी चुकी होंगी, और अब आपने बेसिकली स्टर करना है नूडल्स के साथ। और अगर आपको मिलाने में दिक्कत है, आप ऐसे जो चिमटा होता है उसकी भी हेल्प कर सकते हो और आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बस दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नूडल बनके बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी ऑयली है, थोड़ी सी स्मोकी है, क्योंकि हमने एकदम हाई फ्लेम पर गरम गरम तेल में बनाया है। आप इसको बनाकर देखना, जल्दी बन जाएगी। यकीन मानिए, बच्चों से लेकर घर के सभी लोगों को यह बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।